बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के कोर्स के आज के ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद। आज के ट्यूटोरियल में हम ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑपरेटर्स के टाइप्स को पढ़ेंगे और आखिर में इंशाल्लाह हम ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स सी प्रोग्रामिंग में ऐसे सिंबल्स है जिसके थ्रू हम मैथमेटिकल, रिलेशनल, बिटवाइज, कंडीशनल या लॉजिकल मैनिपुलेशन करते हैं। इसके जो टाइप्स है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद जो है वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स और कॉमा ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स के टाइप्स हैं। जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है ये अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के लिए यूज होते हैं, जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिलीशन है और डिवीजन है, साथ में इसकी जो रिमाइंडर की प्रोसेस है वो भी है। ठीक है, अब जो एडिशन हम करते हैं वो हम ऑपरेटर के जरिए करते हैं, वो ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन हम माइनस ऑपरेटर के जरिए करते हैं। डिलीशन जो है डिवीजन और ये मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन हम एस्टेरिस्क के थ्रू करते हैं, शिफ्ट के साथ अगर हम ऐड को दबाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा। और यहाँ पर जो है डिवीजन हम स्लैश के जरिए करते हैं। जो रिमाइंडर हम फाइंड करते हैं वो हम मॉडुलस ऑपरेटर के जरिए करते हैं। शिफ्ट के साथ अगर आप 5 दबा देंगे तो ये मॉडुलस ऑपरेटर यहाँ पे आ जाएगा। इसके जरिए हम करते हैं जनाब रिमाइंडर की जो ऑपरेशन है वो। अच्छा, सिंपल हम ये बताते हैं कि मैं अगर लिखूं 8 + 8 तो ये एडिशन प्रोसेस हो गई। ठीक है, फिर 9 - 8 ये सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस हो गई। 8 × 7 ये मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस हो गई। और फिर 6 ÷ 2 ये डिवीजन की प्रोसेस हो गई। और फिर फॉर एग्जांपल 10 मॉडुलस 2 ये हो जाएगी जनाब रिमाइंडर की या मॉडुलस। ये असल में हमें वो वैल्यू देती है जो वैल्यू आप डिवाइड करते हो और उससे जो बाकी वैल्यू आती है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 10 को 2 पे डिवाइड कीजिए और उससे जो रिमाइंडर वैल्यू आएगी वो हमें देगी, वो 0 है। अगर मैं 10 को 3 पे डिवाइड करूंगा तो फिर मुझे वैल्यू मिलेगी जनाब 3.3 समथिंग मिलेगी, अगर ये फ्लोट वैल्यू है। अगर इंटीजर है तो फिर हमें 3 वैल्यू मिलेगी। अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम पढ़ेंगे जब हम कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स करेंगे, वहां पर रिलेशनल ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो सिंपली मैं बता देता हूँ, वो लेस देन ऑपरेटर है, ग्रेटर देन है। ठीक है, लेस देन इक्वल ऑपरेटर है और फिर ग्रेटर देन इक्वल ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर जो है ये रिलेशनल ऑपरेटर से इक्वल ऑपरेटर है। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो भी हम वहां पे पढ़ेंगे। असल में जो रिलेशनल ऑपरेटर्स एक से ज्यादा रिलेशन को जो है वो कंबाइन करती है। फिर ये लॉजिकल ऑपरेटर्स और उसमें जो है वो है एंड और साथ में है और फिर है नॉट ऑपरेटर। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं और ये ऑपरेटर फिर हम जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लास्ट टॉपिक होगी, वहां पे हम पढ़ेंगे। ये वो ऑपरेटर है क्वेश्चन मार्क को ये फुल कॉलम, ये कंडीशनल ऑपरेटर, ये इफ देन एल्स के यूज करते हैं। फिर कॉमा का कॉमा ऑपरेटर हो गया और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लास्ट में, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगी। अच्छा, ये सारे ऑपरेटर्स है, ये ऑपरेटर्स की टाइप है। अब ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस है उसको हम देख लेते हैं। हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे बात करते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं और हम सिंपल वो लिख देते हैं कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें हम किसी वैल्यू को इस पर कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी प्रेसिडेंस कैसी होगी। फॉर एग्जांपल मैं सी को असाइन करना चाहता हूं a + b और फिर मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, अब ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसको अगर आप देख ले तो इसकी सेंसिटिविटी इस तरह है कि ये राइट टू लेफ्ट है, मतलब राइट साइड पे कैलकुलेशन हो जाएगी और ये फिर लेफ्ट साइड को असाइन हो जाएगी। ये असल में
असाइनमेंट ऑपरेटर की वो सेंसिटिविटी है। बाकी जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, इन सारी की सेंसिटिविटी जो है वो लेफ्ट और राइट है, मतलब यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी और फिर राइट की तरफ आएगी। अब बात वहां पे आ जाती है जहां पर सेम प्रेसिडेंस की होती है। जब सेम प्रेसिडेंस आती है तो हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। पहले इस वाले ऑप्शन को हम देखते हैं। ये है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई डी। सपोज कर ले जो a की वैल्यू है वो है फॉर एग्जांपल 5 या 4, b की वैल्यू है 3, ठीक है, और d की वैल्यू है सपोज कर ले आप ये भी 3 कर ले। अब अगर आप इसको देख ले तो c को असाइन हो जाएगी जनाब a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर प्रायोरिटी जो है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो है मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की और मॉडुलस ऑपरेटर की। उसके बाद जनाब आती है सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी आती है, ठीक है। और उसके बाद फिर असाइनमेंट की आती है, मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो हो जाएगी, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, उसके बाद फिर असाइनमेंट की वो जो है वो ऑपरेशन होगी। तो ये प्रायोरिटी है असल में। अब यहाँ पर आप देख ले तो यहाँ पर प्लस और मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये है कि प्रायोरिटी जो है वो हाई है मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन पहले हो जाएगा। तो b मल्टीप्लाई बाई डी, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 हो जाएगा, और फिर ऐड हम करेंगे 4 के साथ, तो वो हो जाएगा जनाब 30। तो इसके आंसर 13 आएगी। अब इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं प्रोग्राम में और इसका आउटपुट हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं हैश इंक्लूड studio.h और उसके बाद यहाँ पर मैन के बाद और यहाँ पर getch, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल में डिक्लेयर कर लेता हूँ इंटीजर a, b, c, d, ये वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। और इसको मैंने ये वैल्यू असाइन की। अब हम यहाँ पर printf करते हैं, printf, और मैंने बताया आपको कि हम यहाँ पर डबल कोट्स में सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे। तो इंटीजर की वैल्यू है तो मैं %d लिखूंगा, और उसके बाद कमा के बाद हम लिखेंगे वो वेरिएबल का नाम। अब इसको मैं यहाँ आके कंपाइल करता हूँ, ये हो जाएगा कंपाइल, और फिर यहाँ पर हम इसको रन करते हैं। तो ये 30 मुझे दे रहा है। किस तरह? सबसे पहले b की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी d के साथ, तो b में 3 है और d में भी 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 हो जाएगा, और फिर a के साथ a में 4 है 13 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको इस a प्लस बी को यहाँ पैरेंथेसिस में बंद करूँ, a प्लस बी, और फिर इस तरह मैं कर लूँ, सॉरी, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो ऑपरेशन होगी वो होगी a प्लस बी की। क्यों? क्योंकि पैरेंथेसिस की जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज्यादा है, तो सबसे पहले पैरेंथेसिस में जो भी है उसकी जो है वो ऑपरेशन होगी, उसके बाद फिर जो है वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस और इसकी होगी। अब याद रखिए जो ऑपरेटर है उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड पे जो सिंबल्स होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं या कांस्टेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं जनाब ऑपरेंड्स, उसको कहते हैं ऑपरेंड्स, ठीक है। ये ए ऑपरेंड है, बी ऑपरेंड है, ठीक है, डी ऑपरेंड है, और ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन ये सारे क्या हैं, ये आपके ऑपरेटर्स हैं। अब इसके आंसर आप देखेंगे तो a प्लस बी जो है वो हो जाएगा 3 + 4 7 हो जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21 होने चाहिए। तो ये आप इसको कंपाइल मैं कर लेता हूँ, इसको Alt C कंपाइल, और उसके बाद जनाब Alt R और रन करता हूँ। तो ये आप देख ले ये 21 हो गया। यहाँ मैं इसकी CLR SCR करता हूँ स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, और सेमीकोलन, उसके बाद आप Alt C कंपाइल करेंगे और उसके बाद Alt R रन करेंगे, तो ये 21 मुझे आंसर दे रहा है। तो आपने फिर देखना है, ठीक है, प्रायोरिटी को भी देखना है, प्रेसिडेंस को भी देखना है, एसोसिएटिविटी को भी आपने देखना है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है, उसको हम देख लेते हैं। सपोज कर ले एग्जांपल इस तरह हो कि मैं असाइनमेंट ऑपरेटर को देख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस तरह करता हूँ कि CLR SCR हो गया, A को असाइन करता हूँ सपोज कर ले B, और B को असाइन करता हूँ C, और C को असाइन करता हूँ जनाब D, ठीक है, और सेमीकोलन। सपोज कर ले इस D को यहाँ पर मैं वैल्यू असाइन करता हूँ D को फॉर एग्जांपल 30। तो एक्सप्रेशन किस तरह होगा? ऑपरेशन इस तरह होगा कि D में 30 है,
राइट टू लेफ्ट होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर है तो डी की वैल्यू आ जाएगी सी में, तो 30 आ जाएगी सी में। फिर यहाँ पर 30 है वो असाइन हो जाएगी बी में, तो 30 आ जाएगी। ये फिर 30 अगेन असाइन हो जाएगी ए को, तो ए में क्या हो जाएगा 30 हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं इन सब को जो है प्रिंट करना चाहता हूँ, तो स्केप सीक्वेंस स्लैश एन के साथ, फिर अगेन %d, फिर स्केप सीक्वेंसेस के साथ, ठीक है, स्लैश एन, उसके बाद %d, ये ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए, ठीक है, और अगेन स्लैश एन और फिर %d। फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ए कामा बी कामा सी कामा डी, ये मैं मुख्तलिफ जो है वो वेरिएबल्स को यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ। तो बजाय ये कि मैं अलग अलग प्रिंटफ लिखूँ, तो मैंने एक ही प्रिंटफ लिख, ये स्लैशन मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया ताकि ये असल में स्केप सीक्वेंस है। न्यू लाइन के लिए हम स्लैशन यूज करते हैं। अब आल्ट सी हो जाएगा, तो आल्ट सी पे ये 1 एरर दे रहा है। यहाँ पर ए है कामा बी है और कामा सी है, ठीक है, और डी असल में नहीं है, तो यहाँ पर डी डिक्लेयर हो जाएगी, नीचे इनिशियलाइज हो जाएगी, ठीक है। ओके, आल्ट सी ये कंपाइल हो गया ये, और उसके बाद आल्ट आर और फिर रन हम करते हैं, तो ये हमें दे रहा है 30 30 और फिर 30 30, ठीक है। ये एक स्लैशन जो है वो गलत लगा यहाँ पर, इसको हम ठीक करते हैं। ओके, ये दोबारा आप आल्ट सी कर लें और फिर आल्ट आर ये रन कर ले, तो ये रन हो जाएगा 30 30 30 और 30। मतलब असाइनमेंट की जो ऑपरेटर है इसकी जो प्रेसिडेंस है वो सबसे आखिर में है अरिथमेटिक ऑपरेशंस में, और इसकी जो एसोसिएटिविटी है वो राइट टू लेफ्ट है, मतलब राइट साइड ऑपरेशन होगा वो लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और एग्जांपल को हम देखते हैं, और वो है फॉर एग्जांपल अगर सेम आ जाए, मतलब आप सेम प्रायोरिटी की बात कर ले, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर सपोज कर ले मैं लिखूं कि ए को असाइन कीजिए जनाब बी मल्टीप्लाई बाई सी डिवाइडेड बाई डी। मैं अगर इस तरह करूं, तो मैंने आपको कहा था कि ये क्या है, ये लेफ्ट टू राइट है। अब लेफ्ट टू राइट है तो सेम प्रेसिडेंस है, तो बी मल्टीप्लाई बाई सी हो जाएगा, तो बी मल्टीप्लाई बाई सी। सपोज कर ले मैं यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज करता हूँ, ठीक है, बी को मैं इनिशियलाइज करता हूँ सपोज कर ले 10, और सी को मैं इनिशियलाइज करता हूँ 10, और डी को मैं इनिशियलाइज करता हूँ सपोज कर ले 20, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी के ऑपरेशन पहले होगी बी मल्टीप्लाई बाई सी, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी सेम है, लेकिन इसकी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर बी मल्टीप्लाई बाई सी होगा, तो बी मल्टीप्लाई बाई सी मीन 100, और 100 डिवाइडेड बाई डी, डी क्या है 20 है, तो 100 डिवाइडेड बाई 20 से आ जाएगा 5। तो ये असल में इस तरह होगा। इसको मैं कंपाइल करता हूँ और प्रिंटफ भी करता हूँ। यहाँ पर मैं रिटर्न की स्टेटमेंट लिख लेता हूँ ताकि बार बार ये वर्ड ना आए, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंटफ, उसके बाद डबल कोट्स में %d, और अगेन उसके बाद जनाब ए की वैल्यू। अब आल्ट सी करते हैं, ये कंपाइल हो जाएगा, उसके बाद आल्ट आर और रन करते हैं, तो ये हो जाएगा। अभी मुझे 5 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर CLR SCR हम लगा देते हैं, और यहाँ पर सेमीकोलन, उसके बाद आल्ट सी कंपाइल, और उसके बाद आल्ट आर हम रन करते हैं, ये रन हो जाएगा। 5 मुझे दे रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इस तरह करूं कि बी और यहाँ पर पेरेंथेसिस लगा दो, तो फिर पेरेंथेसिस जो है ये इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट है लेकिन पेरेंथेसिस अब ज्यादा है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा। तो सी डिवाइड बाई डी हो जाएगा, तो सी में क्या है 10 है, बी क्या है 20 है, तो 10 डिवाइड बाई 20 वो तो फिर 0 पॉइंट समथिंग देगा, तो ये इंटीजर वैल्यू है, तो इसलिए इसकी वैल्यू इस तरह ये आप देख ले, कंपाइल और फिर आल्ट कर ले, इसकी वैल्यू आप मिलेगी 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि 10 डिवाइड बाई 20 से वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और इंटीजर की वैल्यू हम लेंगे तो वो 0 वाली पार्ट हम ले रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, तो वो हो जाएगा क्या 0। अब मैं इस तरह करता हूँ कि c को मैं 100 कर लेता हूँ, तो 100 डिवाइड बाई 20 से 5 आएगा, मतलब c डिवाइडेड बाई d से ये, तो 100 डिवाइडेड बाई 25 आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 10, b में 10 है तो ये 50 होनी चाहिए, ठीक है। तो आल्ट सी कर लेते हैं और फिर इसके बाद आल्ट आर, तो ये 50 में दे रहा है, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी है और प्रेसिडेंसी असल में ऑपरेटर्स की। तो यहाँ इस पे आप प्रैक्टिस कर ले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे, और इसकी जो है वो प्रेसिडेंस पे कि किस तरह प्रेसिडेंस काम करता है, इसकी एसोसिएटिविटी किस तरह है।
तो आज की जो लेक्चर थी उसकी कंक्लूजन ये है कि ऑपरेटर्स असल में ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं, जो वो सिंबल होते हैं जिसको हम सी में यूज करते हैं, मैथमेटिकल या रिलेशनल या बिटवाइज, कंडीशनल या लॉजिकल मैनिपुलेशंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। साथ में जो अरिथमेटिक और इसके टाइप से वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, रिलेशनल है, लॉजिकल है, कंडीशनल है, कॉमा ऑपरेटर है और असाइनमेंट ऑपरेटर है। अरिथमेटिक ऑपरेटर पे हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की, रिलेशनल ऑपरेटर को और आगे वाले जो ऑपरेटर्स है उसको इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इसकी डिटेल क्या है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।